हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम अपनी बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स को ख़त्म कर चुके हैं। आज की इस लेक्चर में हम हिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सार और केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड ये हमारे लैक्टमेज जो लैक्टम एंटीबायोटिक्स थी, उसके बाद हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड। इससे पहले हम पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और लैक्टमेस इनहिबिटर और मोनोवैक्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड आर अमीनोसाइक्लोटॉल एंटीबायोटिक होती हैं हमारी। अमीनोग्लाइकोसाइड जो होती है ये अमीनोसाइक्लिटॉल एंटीबायोटिक विच आर द अमीनो शुगर आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिकली विच आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप अमीनोग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है। जैसे इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सो अमीनो प्लस ग्लाइकोसाइड का लिंकेज ये हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड। तो अमीन में एटलीस्ट अमीन ग्रुप होता है और ग्लाइकोसाइड में ग्लाइकोसिड लिंकेज विद शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड कंटेंट टू मॉलिक्यूल अमीनो ग्रुप विथ हेक्सेन रिंग। ठीक है, हेक्सोस रिंग होती है इसमें, हेक्सोस रिंग विच आर लिंकेड थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक्ड होती है। ठीक है, ये हमारी अमीनो शुगर है, ये हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड लिंकेज है, ये अमीनो शुगर है। ठीक है, ये हेक्सोस रिंग बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड बन गया। ठीक है, तो जो अमीनो शुगर होती है वो इस टाइप से होती है। ठीक है, इसमें एक CH2 और फर्स्ट पोजीशन में O लगा हुआ है, सेकंड पे ये लगा हुआ है, थर्ड पे OH, फोर्थ पे OH, फिफ्थ पे OH, सिक्स पे सिंगल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 नंबर पर CH2 NH2 जुड़ा हुआ है। ये अमीनो शुगर का स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट ऑफ जो अमीनोसाइटोसाइटिटॉल जो रिंग होती हैं वो क्या होती हैं, 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन 2 डेक्सोस्ट्रेप्टोमाइन। ठीक है, इस टाइप से होती है। ठीक है, कि ऐसे करके इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे OH लगा होगा, यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अमीनो डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ठीक है, सेंट्रल रिंग है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेंट्रल रिंग होती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर। ठीक, सम अमीनोग्लाइकोसाइड है पेंटोस एज ए सेंट्रल रिंग। इसके पास हेक्सोस थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ जिनके पास पेंटोस होता है सेंट्रल रिंग और लिंक्ड विद अमीनो ग्रुप। ठीक है, क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक बट दे हैव ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड होते हैं ये ग्राम नेगेटिव से अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मोस्टली यूज्ड फॉर ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक एक्टिव मेडिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है और जेंटामाइसिन वगैरह है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है हमारी इस अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी फर्स्ट आइसोलेट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेरियस जो बैक्टीरिया था इसके द्वारा, एंड नियोमाइसिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया। ठीक है, 1940 में ये डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जेंटामाइसिन आइसोलेटेड बाय द माइक्रोस्पोरा इन 1963। फिर अदर डेवलप अमीकासिन, नेटलीमाइसिन, टोबेरामाइसिन वगैरह डिस्कवर्ड की गई। ठीक है, तो एंटीबायोटिक में हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट 1944 में बाई वॉक्समैन के द्वारा, वॉक्समैन जिन्हें साइंटिस्ट है उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस जी के द्वारा, ठीक है, जी ग्रेरियस बोल सकते हो। ठीक है, और नियोमाइसिन एस फेराडे बैक्टीरिया था जो स्ट्रेप्टोमाइसिन फेराडी है 1949 में वॉक्समैन ने ही इसे भी नियोमाइसिन को, फिर कैनामाइसिन जो लीने जावा ने 1957 में डिराइव की थी। ठीक है, उसके बाद जेंटामाइसिन ऑप्टेन आइसोलेट फ्रॉम द माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया इन 1964 में जेंटामाइसिन आई। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री थी। तो 1944 में वॉक्समैन ने क्या की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन 1949 में हमारी नियोमाइसिन, 1964 में जेंटामाइसिन आई थी। ठीक है, और 1957 में कैनामाइसिन। ठीक है, देन नॉमेनक्लेचर क्या है कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड होते हैं AGS बोल सकते हो आप इसे, ट्राइफॉर्म स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनियस और नेम्ड विद द सफिक्स माइसिन, मतलब वाइल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मोनोस्पोरा, सो माइसिन एज ए सफिक्स यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, अगर ये हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड है अगर वो ड्राइव की गई किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के द्वारा। ठीक है,
जैसे ये हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन जीनस के द्वारा, तो इसमें माइसिन लगा हुआ है, ठीक है। और जिसमें माइसिन लगा हो MICIN, तो एज ए सफिक्स तो वो माइक्रो मोनोस्पोरा जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई होंगी, ठीक है। जैसे ये हमारी ये जेंटामाइसिन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई की जगह आई होगा, ठीक है। तो माइक्रो मोनोस्पोरा से ड्राइव की गई, ये नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो जेंटामाइसिन टाइप फॉर्म द माइक्रोस्पोरा और स्ट्रेप्टोमाइसिन टाइप फॉर्म स्ट्रेप्टोमाइसिन जीनियस से, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन क्या है इन अमीनोग्लाइकोसाइड का, तो ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करती हैं अभी दिखा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होती है, सेल वॉल है किसकी, हमारे किसी भी बैक्टीरिया की। तो इसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं और पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड इस सेल वॉल में जाती हैं और ये हमारी न्यूक्लियस के साथ बाइंड होती हैं या राइबोसोम से बाइंड होती हैं। देन ये क्या करती हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड यहाँ पर DNA से RNA क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA से RNA बनता है, फिर RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड है RNA से जो प्रोटीन बनना है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उस स्टेप को ब्लॉक कर देती है। मतलब RNA से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली DNA से RNA बनता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे RNA से भी 3 टाइप के RNA होते हैं, rRNA, tRNA, mRNA। rRNA को राइबोसोमल RNA टू फॉर्म राइबोसोम के लिए, tRNA ट्रांसफर RNA जो हमारे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। mRNA जो बीच में कोडोन्स होते हैं उनके साथ होता है, ये मैसेंजर RNA होता है, ठीक है, जो DNA और RNA में फॉर्म करता है, ठीक है। तो कोडोन्स क्या होते हैं, दैट आर कोड फॉर अमीनो एसिड दैट मेक प्रोटीन, ठीक है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा 50S राइबोसोम है, ये 30S राइबोसोम है, बीच में ये हमारा कोडोन प्लस mRNA, ठीक है। तो ये हमारे जो मैसेज रीड करता है इधर से tRNA है, ये हमारे tRNA है, और ये हमारे एग्जिस्ट साइट है, ये पेप्टाइड चेन, यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो कैसे होता है इसमें सब बार बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से tRNA ट्रांसफर RNA क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ये साइट है 3, पहली है ABC, ठीक है। A पे अमीनो एसिटाइल साइट, B पे पेप्टाइड साइट, C पे एक्सिस साइट। तो बेसिकली ये पेप्टाइड साइट को ब्लॉक कर देते हैं, ये जो हमारे ड्रग होती है, ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड या अमीनो एसिटाइल साइट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो जिससे ये tRNA जो अमीनो एसिड दे रहा था इसको फॉर्म, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है इस अमीनोग्लाइकोसाइड ने, तो ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अमीनोग्लाइकोसाइड का। तो ये हमारे साइट ऑफ बाई मिस रीडिंग बाई कोडोन एंड इम्प्रॉपर अमीनो एसिड टू पेप्टाइड चेन फॉर्म पेप्टाइड चेन और बाइंड 30S राइबोसोम इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो पेप्टाइड चेन, तो नो सेल वॉल, ठीक है। सो ऑल्सो 30 एंड 50S जंक्शन पे हमारी ये बाइंड करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, 2 टाइप के अमीनोग्लाइकोसाइड होते हैं, सिस्टमिक ड्रग, टॉपिकल ड्रग। सिस्टमिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, टेब्रामाइसिन, नाइट्रिलिमाइसिन, और टॉपिकल में नियोमाइसिन, फेरामाइसिन, ठीक है। तो सारा ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। तो बेसिकली जो अमीनोग्लाइकोसाइड है इसमें 3 स्ट्रक्चर है। पहला हमारा डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, ठीक है। डीऑक्सी मतलब दोनों तरफ हमारे ग्लाइकोसाइड लिंकेज लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये हमारा डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, ठीक है। और इधर हमारी ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ ये अमीनो शुगर लगे हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये अमीनो शुगर है। तो सब्स्टिट्यूशन एज पॉसिबल इन 2 स्ट्रक्चर, पहला अमीनो शुगर पोर्शन पे और दूसरा सेंट्रल फ्लैश हेक्सोस रिंग, ये हमारी हेक्सोस रिंग है जिसे डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अमीनो शुगर पोर्शन पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो अमीनो शुगर पोर्शन की काउंटिंग वहाँ से होती है, यहाँ से ये हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, या यहाँ से कर सकते हो वैसे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे कर सकते हैं मेजरली, तो यहाँ पे C6 जो यहाँ पे CH2NH2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और या तो फिर हमारा C6 पे ही ज़्यादातर होगा या C2 पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो मेजर टारगेट साइट ऑफ बैक्टीरियल इनएक्टिव एंजाइम की क्या होती है, C6 और C2 होती है, ठीक है। सो मिथाइलेशन ऑफ C6 इज इंक्रीज एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो रिंग इज असेंशियल होती है पूरी रिंग हमारी। दूसरा है हमारा अमीनो साइटोसिल लिंक, ये तो हमारा अमीनो शुगर पोर्शन था, ठीक है। अब है हमारी अमीनो
साइक्लिटोलिन या डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन, ठीक है, डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन या अमीकासिन भी बोलते हैं। ये हमारी कैसी होती है, इस टाइप से रिंग होगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे OH है इसमें, यहाँ पे, और यहाँ पे O के साथ अमीनो शुगर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे NH2 है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर से NH2 है, 3 है, और यहाँ पे O के साथ अमीनो शुगर, 2 अमीनो शुगर जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो ये डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन है, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रली एक्टिव होती है, ठीक है। और विच ग्रुप एट C1 कैन बी एसाइलेटेड या अमीकासिन विथ रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे हम एसाइलेशन कर सकते हैं तो एक्टिविटी को खो देंगे, ठीक है। तो अगर एट 4th and 6th पोजीशन पर, अगर फर्स्ट पोजीशन में कोई भी है हम जोड़ते हैं तो हमारा अमीकासिन जो ड्रग है वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और देन 4 और 6 ग्रुप से अगर अमीनो ग्रुप हमारा जोड़ते हैं, कुछ भी हटाते हैं अमीनो ग्रुप को, तो हमारी क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ C2 ग्रुप OH अगर सो एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है हमारी, अगर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप जोड़ देंगे। और 2 हाइड्रोक्सिलेशन और 5 डीऑक्सीलेशन इंक्रीज द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिटिंग एंजाइम, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर हाइड्रो ग्रुप से और 5 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप पर, तो ये बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी ड्रग पोटेंस हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग कौन कौन सी इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो इट इज़ द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेडियस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये पहला इसमें स्टेप्टिडीन रिंग है, ये ऊपर जो है स्टेप्टिडीन रिंग है, दोनों तरफ ये सेम कंपाउंड जुड़े हुए हैं इस रिंग के साथ। और यहाँ पर OH इस O के साथ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है। फिर इस ग्लाइकोसिलिक लिंकेज में 2 अमीनो शुगर लगे हुए हैं, 2 अमीनो शुगर, ये O, फिर यहाँ पे पूरा सेम रिंग है। फिर इसमें हमारा CH3NH लगा हुआ है, CH2OH, ये बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। अब ये वर्क कैसे करती है, तो ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है 30S राइबोसोमल पे जाके, ठीक है। और यूजेस कहाँ होते हैं इसका, टीबी में विथ अदर कॉम्बिनेशन विथ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के साथ, ठीक है। ऑल्सो यूज इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में, ठीक है। और ADR क्या है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह करता है, ठीक है। देन नियोमाइसिन है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह, बस इसमें यहाँ पे नियोसामीन है, फिर डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन की रिंग है, फिर उसके साथ राइबोस शुगर है, फिर उसके साथ फिर से निसोसामीन है, ठीक है। तो दोनों के सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे OH की जगह पे यहाँ NH2 और यहाँ पे CNH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसमें भी, इसमें R2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस R2 पे हम R1 और R2 पे क्या क्या जोड़ दें, अगर CH2 और H जोड़ दें तो ये हमारा नियोमाइसिन B हो जाएगा। और अगर यहाँ पे H जोड़ दें R1 पे और C2 पे CH2NH2 जोड़ दें तो नियोमाइसिन C हो जाएगा। तो 3 टाइप की नियोमाइसिन ड्रग बन जाती है। यूजेस इन द यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ GI इन्फेक्शन, डर्मेटाइलॉजिक्स इन्फेक्शन, टॉपिकल यूजिंग टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है। देन हमारी कैनामाइसिन है, ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिट, ठीक है। इससे ऑप्टेन होती है हमारी। तो इसमें भी यही सेम हमारा यहाँ पे अमीनो शुगर और हमारी कौन सी रिंग है यहाँ पे, ये स्टेप्टिडीन रिंग है, ठीक है। या अमीनो शुगर प्लस स्टेप्टोडीन रिंग या अमीनो शुगर पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, कैनामाइसिन। कैनामाइसिन ABC कैसे बन सकती है, इस R की जगह पे R1 पे OH NH2 जोड़ दें तो कैनामाइसिन A हो जाएगी। और R1 पे NH2 और R2 पे NH2 जोड़ दें तो हमारे कैनामाइसिन B, और RC पे NH2 OH जोड़ दें तो कैनामाइसिन C हो जाएगा। तो यूजेस GI इन्फेक्शन और इंटेस्टाइन ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओनली फ्री ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारी तीनों ड्रग थी अमीनोग्लाइकोसाइड की। थैंक यू।